है। यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। विंध्याचल व हिमालय इसकी विशाल दो भुजाएं हैं। पावस के काले काले मेघ इसके कुंतल केस हैं। यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है, इसकी बूंद बूंद गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए। इस संकल्प के साथ आपके हाथ उठने चाहिए, आवाज आनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की। अब लगा कि इस पावन पवित्र भगवान श्री राम की धरती पर खड़े होकर काव्य पाठ करने जा रहा हूं। मंच को प्रणाम करते हुए देश की 121 करोड़ की आबादी का नेतृत्व करते हुए अपनी बात आपके मध्य रखता हूं और पढ़ता हूं कि माँ का दूध पिया है मैंने पानी नहीं पिया है रे। माँ का दूध पिया है मैंने पानी नहीं पिया है रे। माँ का दूध पिया है मैंने पानी नहीं पिया है रे। एक घड़ी भी कायरता से जीवन नहीं जिया है रे। माँ का दूध पिया है मैंने पानी नहीं पिया है रे। एक घड़ी भी कायरता से जीवन नहीं जिया है रे। रंगती रही रक्त से चूनर जिन जालिम अंग्रेजों के सपने चकना चूर करे औरंगजेबों चंगेजों के। रणचंडी तो गर्म लहू से थप्पड़ भर के जाएगी। एक पुत्र मरने से माता बांझ नहीं हो जाएगी। एक पुत्र मरने से माता बांझ नहीं हो जाएगी। अभी संसद भवन पर हमला हुआ, 8 रणबांकुओं ने अपनी खाकी वर्दी को लाल कर लिया। तब संसद भवन के अंदर बैठे हुए कुछ नपुंसकों के प्राणों की रक्षा हो पाई। लेकिन जब उन शहीदों के घर वालों ने उन बड़े लोगों से कुछ मांगा तो वो निरुत्तर रहे। उनका जवाब हमें नकारात्मक मिला। आज भारतीय सेना के विजय दिवस पर आयोजित यह कार्यक्रम उन शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं और लगे कि उन बड़ों लोगों के गाल पे तमाचा है तो आशीर्वाद चाहता हूं कि अमर शहीदों ने भारत मां के मस्तक का मान रखा। अमर शहीदों ने भारत मां के मस्तक का मान रखा। अमर शहीदों ने भारत मां के मस्तक का मान रखा। अपने शीश झुकाए लेकिन ऊंचा हिंदुस्तान रखा। अमर शहीदों ने भारत मां के मस्तक का मान रखा। अपने शीश झुकाए लेकिन ऊंचा हिंदुस्तान रखा। अपने शीश झुकाए लेकिन ऊंचा हिंदुस्तान रखा। वीर बांकुरों के कारण ही लोकतंत्र की लाज बची। कुछ मर्दों ने प्राण गंवाकर हिजड़ों का सम्मान रखा। कुछ मर्दों ने प्राण गंवाकर हिजड़ों का सम्मान रखा। जैसा कि आज के इस कार्यक्रम का एक शाम शहीदों के नाम, सीधे सीधे अपनी बात वहीं से प्रारंभ करता हूं। देश का एक वह वीर बांकुरा जो मुंबई हमले में शहीद हुआ, जिसे हम संदीप उन्नीकृष्णन के नाम से जानते हैं। उस शहीद के घर पर जाकर एक मंत्री ने कहा कि अगर ये संदीप उन्नीकृष्णन का आवास ना होता तो यहां कुत्ता ना आता। वहीं से बात उठाता हूं, सीधे सीधे एक छंद से जोड़ता हूं कि मेहनत कसों ने भूख में जो प्राण त्याग दिए। मेहनत कसों ने भूख में जो प्राण त्याग दिए। मेहनत कसों ने भूख में जो प्राण त्याग दिए। फिर इन कोठियों का पानी कौन भरेगा। मेहनत कसों ने भूख में जो प्राण त्याग दिए। फिर इन कोठियों का पानी कौन भरेगा। घाटियों पे बादल बरस के चले गए तो धरती की चूनर को धानी कौन करेगा। घाटियों पे बादल बरस के चले गए तो धरती की चूनर को धानी कौन करेगा। देश के किसान को सिंगूर का सिला मिला तो, देश के किसान को सिंगूर का सिला मिला तो बोलिएगा देश में किसानी कौन करेगा। बलिदानियों को यहाँ गालियां मिली तो बोलो कुर्बान देश पे जवानी कौन करेगा। बलिदानियों को यहाँ गालियां मिली तो बोलो कुर्बान देश पे जवानी कौन करेगा। मांग रही रक्तवीर पुत्रों का स्वतंत्रता है, जोश भरे ऐसे महाघोष को प्रणाम है। मांग रही रक्तवीर पुत्रों का स्वतंत्रता है, जोश भरे ऐसे महाघोष को प्रणाम है। कण कण देश का पुकार उठा जाग जाग, सिंहनाद भरे ऐसे रोष को प्रणाम है। कण कण देश का पुकार उठा जाग जाग, सिंहनाद भरे ऐसे रोष को प्रणाम है। जिसके समक्ष मांग पानी गए अंग्रेज, भंग भूमि के प्रचंड रोष को प्रणाम है। मातृभूमि के सपूत क्रांति दूत राष्ट्रभक्त, मातृभूमि के सपूत क्रांति दूत राष्ट्रभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रणाम है। मातृभूमि के सपूत क्रांति दूत राष्ट्रभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रणाम है।
का समय काफी हो रहा है, इसलिए सीधे सीधे एक अंतिम कविता पढ़ते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। कविता की भूमिका में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं जिस धरती से आया लखीमपुर से, उसके पास का एक जिला है सीतापुर। सीतापुर ऐसी वीरों की धरती रही है, पतित पावनी नैमिष की धरती रही है, लेकिन वहां पर एक ऐसा वीर बांकुरा हुआ जिसे आज पूरा देश जानता है। हम और आप जिसे कैप्टन मनोज पांडे के नाम से जानते हैं। कैप्टन मनोज पांडे कारगिल की बिहार घाटियों में युद्ध कर रहे हैं और उनकी मां अपने लाडले बेटे कैप्टन मनोज पांडे को एक पत्र लिखती हैं। उस पत्र में क्या लिखती हैं, सीधे सीधे वो पत्र पढ़ता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं मंच से भी, आपसे भी। अम्मा ने खत लिखा चाव से पूतन मेरा दूध ल जाना। अम्मा ने खत लिखा चाव से पूतन मेरा दूध ल जाना। अम्मा ने खत लिखा चाव से पूतन मेरा दूध ल जाना। 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। अम्मा ने खत लिखा चाव से पूतन मेरा दूध ल जाना। 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। घर परिवार कुशल है, मुन्ने गांव गली में मंगल है। द्रास कारगिल की घटना से कदम कदम पर हलचल है। ज्वालामुखी दिलों में दहके, आंखों में अंगारे हैं। यहाँ अर्थियों के पीछे भी जय भारत के नारे हैं। ये केवल खत नहीं लाडले घर भर का संदेश समझ, एक एक अक्षर के पीछे अपना पूरा देश समझ। ये केवल खत नहीं लाडले घर भर का संदेश समझ, एक एक अक्षर के पीछे अपना पूरा देश समझ। धवल बर्फ की चोटी पर तू लोहू से शहीद लिखाना। 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। कि छुटकी ने राखी रखती है खत में बड़े गुरूर से। छुटकी ने राखी रखती है खत में बड़े गुरूर से, और बहू ने वंदे मातरम लिखा है सिंदूर से। छुटकी ने राखी रखती है खत में बड़े गुरूर से, और बहू ने वंदे मातरम लिखा है सिंदूर से। मेरे पोते ने चूमा है खत को बड़े दुलार से, इसीलिए खत महक रहा है कस्तूरी महकार से। मेरी बूढ़ी छाती में भी दूध उतर आया बेटे, और गोंद की जगह उसी से खत को चिपकाया बेटे। तेरे बापू लिखवाते हैं गोली नहीं पीठ पर खाना। 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कर जाना। 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कर जाना। और कविता का अंतिम मंत्र पढ़ते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। कि एक बात को आज लाडले शायद तू सच ना माने। एक बात को आज लाडले शायद तू सच ना माने। इतिहासों को रिक्त कर दिया इस अनहोनी घटना ने। एक बात को आज लाडले शायद तू सच ना माने। इतिहासों को रिक्त कर दिया इस अनहोनी घटना ने। वीर शहीदों की विधवाएं धन्य कर रही धरती को, खुद कंधों पर ले जाती हैं वे पतियों की अर्थी को। और इधर संसार चकित है लखन वृद्ध पिताओं को, आग लगाने से पहले करते सल्यूट चिताओं को। मेरा भी मस्तक ऊंचा हो ऐसा कर्तव्य करके आना। 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच जाना। भारत माता की